चैप्टर स्टार्ट करें बच्चे रेस्पिरेशन। सुनो बच्चे, रेस्पिरेशन की बात करते हो, सबको पता है रेस्पिरेशन क्या होता है? ओके, जिन लोगों को नहीं पता है, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी। एनर्जी बच्चे वहीं मिलेगी जब आप किसी चीज को क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। किसी चीज को ब्रेक करते हैं तो उसको बोलते हैं कैटाबॉलिक। क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म होता है बनाना, कैटाबॉलिक होता है तोड़ना। फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक है, कुछ बन रहा है, क्या ये इसमें क्या कर रहे हो आप? तोड़ रहे हो। तो रेस्पिरेशन इज अ ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन। मतलब क्या? रेस्पिरेशन इज अ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज यूजिंग ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, देखो बच्चे, यहाँ पे हीट भी रिलीज होती है, बट तुम्हारे टीचर कह रहे हैं कि हीट नहीं लिखना है, तो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है? क्योंकि या तो कई बार अकेला एनर्जी लिखा आता है, या फिर लिखो 38 ATP प्लस हीट। 38 ATP प्लस लिखना है, लिखो, नहीं लिखना ना लिखो, कोई इशू नहीं, ठीक है? जैसे टीचर कह रहा है वैसे। लेकिन ये 38 ATP लिखना बहुत जरूरी है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATP? ओके, जो बीच में भीड़ में बोल गए ध्यान से सुन लेना, अडीनोसिन या अडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है? जरूरी है, समझ आ गई बेटा? इसकी कई बार फुल फॉर्म आ जाती है, ठीक है? तन्मय क्लियर है बेटा? ओके, अब रेस्पिरेशन हम कर रहे हैं, रेस्पिरेशन ओनली इन प्लांट्स, ठीक है? क्या तुम्हें लगता है कि रेस्पिरेशन प्लांट्स में होती है? रेस्पिरेशन में मेन हमारा मुद्दा क्या है बच्चे? हमें चाहिए एनर्जी। क्या चाहिए? एनर्जी। इस दुनिया में हर चीज किससे चल रही है? एनर्जी। चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, अगर वो कोई काम कर रही है तो 100% उसमें क्या है बच्चे? एनर्जी। क्या है? हमारी बॉडी में हम खाना खाते हैं, लेकिन हमारी एनर्जी हमारा खाना नहीं है, उस खाने को जला के तोड़ के उससे जो एनर्जी अपने को मिलेगी वो होगी हमारी बॉडी के लिए, वो होती है ATP। इसको बोलते हैं केमिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? केमिकल। जितनी काम में लेते हैं उतनी काम में लेते हैं, बाकी क्या हो जाती है बच्चे? बॉडी में स्टोर हो जाती है। जब काम आएगा तब आप इसको क्या कर लेंगे? यूटिलाइज। ATP चेंज होते रहते हैं, ठीक है? क्लियर है बच्चे? ओके, प्लांट्स को एनर्जी क्यों चाहिए? दूसरा, रेस्पिरेशन तो खुद बना रहा है, फोटोसिंथेसिस के लिए, फूड ट्रांसपोर्ट के लिए, है ना, फिर फ्लावर्स बनाने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, फ्रूट डेवलप करने के लिए, है ना? तो जितने भी तुम्हारे पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या चाहिए? प्लांट को एनर्जी चाहिए। प्लांट को एनर्जी कम इसलिए चाहिए क्योंकि एक तो प्लांट अपनी तरह लोकोमोशन नहीं करते, दूसरा प्लांट के पास जैसे अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है, ऐसे प्लांट को अपना डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं चाहिए, तीसरा प्लांट विल नेवर टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस। बट जो एनिमल्स है या हम लोग हैं, हम क्या करते हैं? वी टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस, है ना? तुम लोगों ने ऐसा क्या किया है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें पाले, बट फिर भी पाल रहे हैं ना, 15-16 साल हो गए, है ना, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम यू व्हाट दे थिंक, है ना? वो क्या कर रहे हैं? अभी तुम्हें क्या कर रहे हैं? अच्छी तरीके से पाल रहे हैं, तो उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? ज़्यादा। लेकिन प्लांट का ऐसा कोई मतलब नहीं है, प्लांट अपने यंग वंस का ध्यान नहीं रखता। क्लियर हो गया? ओके, रेस्पिरेशन हमेशा बेटा 2 स्टेप्स में होती है। कितने स्टेप्स में? 2। क्योंकि यार ये मेन जो बेसिक्स है ये तुमने सारी क्लासेस में पढ़ा। पहला, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, 2 स्टेप्स होते हैं रेस्पिरेशन के, नोट डाउन कर लो। पहला प्रोसेस क्या होता है बच्चे? बोलो। पहला प्रोसेस होता है बेटा ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मींस ग्लूकोज। अच्छा, एक और चीज, रेस्पिरेशन के लिए एक ही ऑप्शन है आपके पास, ग्लूकोज। और कोई भी चीज एनर्जी नहीं देगी। अगर अमीनो एसिड है तो पहले वो किसमें चेंज होंगे? ग्लूकोज में, फिर वो क्या देंगे? एनर्जी। ठीक है? तो रेस्पिरेशन के लिए एक ही चीज है, वो क्या है? ग्लूकोज। ठीक है? जैसे मान लो इंडिया में क्या आप डॉलर चला सकते हो? क्या आप कोई नेपालीज या कोई श्रीलंकन कोई रुपए चला सकते हो? नहीं। इंडिया में सिर्फ क्या चलेगा? इंडियन रुपीज ही चलेगा। तो ऐसे ही प्लांट की एनर्जी के लिए एक ही सब्सटेंस है जो एनर्जी दे सकता है, वो कौन है? ग्लूकोज। चलो, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है बच्चे? साइटोप्लाज्म।
अगर तुम्हें प्लांट का वो डायग्राम याद हो, एनिमल सेल या प्लांट सेल, उसमें ना अपन ये न्यूक्लियस है मान लो, उसमें अपन ऐसे बनाते हैं, इनको बोलते हैं ग्रैनुअल्स। क्या बोलते हैं? दीज ग्रैनुअल्स आर ऑफ ग्लूकोज, दीज ग्रैनुअल्स आर ऑफ ग्लूकोज। उसके बाद आपके पास लाइसोसोम है जो डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है ना, क्या बनाता है? डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है। आपके पास गोल्गी बॉडीज है, एंजाइम्स हार्मोन्स बनाता है। आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, कौन से एंजाइम बनाता है? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स बनाता है ना। तो अपने पास यहाँ पे फुल एंजाइम्स, जो एंजाइम्स अपने को चाहिए वो सारे अवेलेबल हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म ऑक्सीजन यूज कर सकता है? नहीं। ऑक्सीजन यूज करने वाली मशीन सिर्फ किसके पास है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। किसके पास है? माइटोकॉन्ड्रिया। किसके पास है? दोबारा बोलो, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा बच्चे, यहाँ जो आपकी ग्लूकोज है ये चेंज हो जाएगी बेटा पायरुवेट। किसमें चेंज हो जाएगी बेटा? पायरुवेट। ठीक है, एक उधर एक एग्जांपल लिया था, आप एक एग्जांपल यहाँ भी वो सेम ही लेते हैं। मान लो बच्चे कि आपको शाम को पाव भाजी मिल गई, ठीक है, या शाम को आप रेडी पे गए, क्योंकि अच्छी जगह नहीं, पाव भाजी रेडी पे ही अच्छी लगती है ना। आप पाव भाजी खाने गए, ठीक है, उसने भाजी और पाव दिया, नींबू रखा हुआ था, आपने पाव लिया, थोड़ा सा भाजी में लगाया, ऊपर थोड़ा सा नींबू डाला, है ना, थोड़े प्याज जो भी है ना, और एकदम से, ठीक है, अच्छी का हैंकी दूं बेटा, ठीक है साहिब, इज इट नॉर्मल? मुंह में पानी आना चाहिए, यस नॉर्मल है, इसमें क्या बड़ी बात है। ठीक है, तो बड़े इजीली वो पाव भाजी का टेस्ट आप उसको आराम से फील कर रहे थे। इतने में आपको पता चला कि उसके साथ एक मक्खी थी। जैसे ये किया, करते ही है ना बेटा, तुम्हारा बॉडी सिस्टम देखो कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करता है। एक सेकेंड, जो पाव भाजी के नाम पे है ना, मुंह के अंदर एकदम से सलाइवा की भरमार आ गई थी, जैसे ही मक्खी दांत के नीचे आए अपने आप ही मुंह सूख गया, है ना, ये बॉडी कर रही है आप। ओके, तो जो चीज तुमने बाहर नीचे गिरा दी उसको क्या बोलोगे आप? वेस्ट तो नहीं है, बोलस भी पता नहीं है कि नहीं। देखो बच्चे, हम क्या करते हैं, नाम तो अलग अलग रख रहे हैं हम, जैसे फूड हमने खाया, न्यूट्रिएंट्स मिल गए, सॉलिड वेस्ट बाहर, लेकिन बीच में वो बोलस बना था, बीच में वो चाइम बना था, चाइल बना था, है ना। ठीक है, तो ऐसे ही बेटा क्या है, सीधी ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती है। इस ग्लूकोज से बीच में क्या है, एक सब्सटेंस, इंटरमीडिएट सब्सटेंस बनता है जिसको बोलते हैं पायरुवेट। क्या बोलते हैं? पायरुवेट। आप कभी भी किसी पकौड़े लेने के लिए किसी के पास जाओगे तो वो हमेशा क्या है, पकौड़े तोल के और फिर पकौड़ों को दोबारा तेल में तलता है बच्चे। क्यों? क्योंकि वो आधे कच्चे से छोड़ देता है ताकि जब आओगे गर्म करेंगे तब वो प्रॉपर सिक जाएंगे। तो ग्लूकोज टूट के क्या बन गई है, पायरुवेट। ठीक है, ये पायरुवेट बता दूंगा मैं आगे क्या होता है, किसकी मदद से बच्चे? एंजाइम्स की। किसकी मदद से? एंजाइम्स की। ठीक है, अब दूसरा जो प्रोसेस होगा वो कहाँ होगा बेटा बताओ? माइटोकॉन्ड्रिया में। उस प्रोसेस का नाम है क्रेब्स, बस नाम है साइंटिस्ट का। कहाँ होगा बच्चे? माइटोकॉन्ड्रिया, जहां पे से आधी टूटी ग्लूकोज को कौन वेट कर रहा है बच्चे? पायरुवेट को कौन वेट कर रहा है वहां पे? ऑक्सीजन। क्या बन जाएगा? CO2 प्लस H2O प्लस 38 ATP। अगर तुम्हें याद हो, माइटोकॉन्ड्रिया में एक लाइन लिखी थी, ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। ऑक्सीडेटिव मतलब माइटोकॉन्ड्रिया तभी काम का है जब उसमें क्या है? ऑक्सीजन। अच्छा, प्लांट्स और हम में किसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे? क्योंकि हमें एनर्जी क्या चाहिए? ज्यादा। प्लांट्स में एनर्जी क्या चाहिए? ठीक है, क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? रेस्पिरेशन हमेशा कितने स्टेप्स में होगा बच्चे? 2 स्टेप। ओके, एक पॉइंट है आपके पास, रेस्पिरेशन में और कंबशन में क्या फर्क है? रेस्पिरेशन में
पहले सिमिलैरिटी देखो, रेस्पिरेशन में क्या यूज करते हैं? ऑक्सीजन। कंबशन मतलब बर्निंग के लिए भी क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ठीक है, रेस्पिरेशन में क्या रिलीज होती है? CO2 वाटर, बर्निंग में भी CO2 वाटर। रेस्पिरेशन में भी वाटर वेपर से रिलीज होती है। रेस्पिरेशन में भी क्या होता है बच्चे? CO2 प्लस H2 होता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है? ओनली हीट एनर्जी, केमिकल फॉर्म। लेकिन उसमें कौन सी एनर्जी होता है बर्निंग में? लाइट एनर्जी, है ना। अगर हमारा रेस्पिरेशन हो रहा है तो बॉडी हमारी जलती नहीं है, सिर्फ क्या बोलती है अपने को? हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी। लेकिन बर्निंग में आपको कौन सी एनर्जी मिलेगी? लाइट एनर्जी। रेस्पिरेशन एक स्लो प्रोसेस है, बर्निंग एक फास्ट प्रोसेस है ना। रेस्पिरेशन में जो एनर्जी मिलेगी वो क्या मिलेगी? कम। बर्निंग में जो एनर्जी मिलेगी वो क्या मिलेगी? ज्यादा। क्या मिलेगी? ज्यादा। रेस्पिरेशन को कैरी करने के लिए क्या चाहिए आपके पास? एंजाइम्स, लिविंग सेल्स। बर्निंग के लिए आपको कोई एंजाइम्स या लिविंग सेल्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है बच्चे? बचपन से ही करते आ रहे हैं। ओके, अब रेस्पिरेशन की अगर आप बात करो बच्चे, ध्यान से सुनना बेटा। जाना कि बेइज्जती किसी, ठीक है? चलो, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस क्या डिफरेंस? फोटोसिंथेसिस सनलाइट के बिना नहीं हो सकता, तो फोटोसिंथेसिस सिर्फ हो रहा है दिन में। रेस्पिरेशन हो रहा है दिन में भी और रात में। दिन में भी और आपके मम्मा खाना खाते हैं या नहीं खाते हैं, ये तब पता चलता है जब आप खाना बना रहे हो। तब पता चलता है कि मैंने 10 रोटियां बनाई, 2 तो मेरी मम्मी खा गई, है ना। लेकिन जब आपके मम्मा खुद खाना बना रहे हैं, है ना, तो आपको पता चलता है भाई उन्होंने कितनी रोटियां खाई होंगी या नहीं। नहीं पता चलता ना, क्योंकि उन्होंने खुद अपने लिए बनाया और क्या कर लिया, उसमें से यूज कर लिया। दिन के टाइम प्लांट रिलीज कर रहा है बहुत सारी ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन क्या चाहिए? थोड़ी सी। तो प्लांट अंदर ही जो ऑक्सीजन निकाल रहा है उसका 0.01% यूज कर लेता है फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में गैस रिलीज होगी CO2। फोटोसिंथेसिस में गैस यूज कौन सी होगी? CO2। बहुत सारी चाहिए, लेकिन रेस्पिरेशन में जो थोड़ी सी थी वो उसे क्या कर लेगा? यूज। तो रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम एंड ड्यूरिंग नाइट टाइम, बिकॉज रेस्पिरेशन को सिर्फ क्या चाहिए? ग्लूकोज। दूसरी चीज क्या चाहिए? ऑक्सीजन। जब ये चीज चाहिए दिन में मिले तो दिन में, रात में मिले तो रात में। डज रेस्पिरेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग डे एंड नाइट? यस। It is not noticeable during the daytime because the CO2 released during respiration is used in the process of photo। तो अंदर के अंदर ही सब कुछ हो गया, बाहर आया नहीं कुछ, तो क्या पता चलेगा? रात के टाइम क्या होता है? प्लांट रिलीज करता है CO2, उसको आप चेक कर लो तो पता चल जाता है। ठीक है, एक और चीज है बच्चे, प्लांट जितनी मर्जी अच्छे हो, रात को प्लांट के नीचे सोना नहीं चाहिए, है ना। भूत प्रेत का जितना भी वास होता है वो रात को मुर्दा घरों से निकल के बच्चे प्लांट्स के ऊपर, और सच्ची है ये, मजाक नहीं है। ठीक है, इज इट क्लियर? इसीलिए रात को फोटोसिंथेसिस भी नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है बच्चे? रेस्पिरेशन। आप पेड़ के, बड़े पेड़ के नीचे रात को सो के देखो, दम घुटने लग जाएगा, क्योंकि वो भूतनी चुड़ैल यहाँ के बैठ जाती है बच्चे, गला दबा देती है, ऐसे सांस आता ही नहीं है, क्या करें? ठीक है, ठीक है, ओके। कौन है वो? CO। कौन है वो? CO। तुम रिलीज कर रहे हो CO2, प्लांट भी रिलीज कर रहा है CO2, किसकी कमी आ जाएगी? ऑक्सीजन की। और प्रैक्टिकली इतना फर्क नहीं पड़ता है ना। ऐसे नहीं है कि सच में दम घुटने लग जाए, थोड़ा बहुत कुछ पता चलता है, वो भी ये जब लोग ज्यादा हो, है ना, पेड़ भी हो, लोग भी हो, इसलिए रात को जंगल में जाना है ना, और ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स ज्यादा होंगे थोड़े से। ठीक है, स्टोमेटास रात को बंद हो जाते हैं, लेकिन लेंटिसल्स खुले रहते हैं। और स्टोमेटा भी यार कोई बिल्कुल ऐसे सील्ड थोड़ी हो जाते हैं कि कोई गैस आ ही नहीं सकती। गैस तो थोड़ा सा अगर उसे ओपनिंग मिलेगी वहीं से भी आ जाएगी। ठीक है, तो रेस्पिरेशन दिन में होती है रात में? दोनों टाइम। फोटोसिंथेसिस दिन में रेस्पिरेशन इज नॉट नोटिसेबल, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट्स बनेंगे वो किसमें यूज हो जाएंगे? अब कोई टीचर बोले कि दिन में रेस्पिरेशन नहीं होता है, तो तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो फिर दिन में प्लांट को जो एनर्जी चाहिए वो उसे कहाँ से मिलेगी? ऐसे नहीं है कि रात के टाइम उसने स्टोर कर ली। हाँ जी बच्चे, रात में से वो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर लेता है, वही सुबह यूज हो जाती है। ऐसा कोई ज्यादा बोल नहीं है बच्चे, ग्लूकोज ही रहे ना, फिर एनर्जी क्यों बनानी है उसने? समझ आ गई ना? घर में आटा है तुम्हारे पास,
तो तुम ऐसे तो है नहीं कि आटे की 50 रोटियां बना के रख लोगे कि 4 दिन बाद हो सकता है भूख लग जाए, है ना। अगर 4 दिन बाद भूख लगेगी तो उसके लिए क्या स्टोर रखो, आटा रखो ना। जो चीज खराब हो जाएगी उसको क्यों करना है। तो एनर्जी तो जो बनेगी उसी टाइम बनेगी, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है कि कुछ टाइम के लिए स्टोर होती है, वो भी क्या स्टोर होती है, वो दूसरा कंपाउंड बना लेता है। एटीपी की जगह क्या बना लेता है, एडीपी। क्या बना लेता है, एडीपी। बट रेस्पिरेशन विल टेक प्लेस थ्रू आउट ड्यूरिंग द डे एंड नाइट। उसके बाद रेस्पिरेशन होती है बच्चे दो तरीके की। पहली रेस्पिरेशन होती है बेटा एरोबिक। एरोबिक मीन्स यूजिंग और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन, सूरज का क्या काम है, गलती भी नहीं करनी है, पाप है बेटा, इट इज अ ब्लंडर। ओके सुनो अच्छे मिले। हाँ जी, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या यूज करते हो बच्चे, ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या होगा, ये कहां पे होगी बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में। उससे पहले कौन सा प्रोसेस होगा, ग्लाइकोलाइसिस। नॉर्मल जो होता है ग्लाइकोलाइसिस, ये क्या बनेगा, C6H12O6 plus 6O2 gives CO2 6H4। ठीक है, एरोबिc respiration, presence of oxygen, both process of glycolysis and Krebs cycle will take place and this 38 ATP will be released। नॉर्मली जो होता है सारे प्लांट्स क्या करते हैं, मेनली एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि दिन में तो यार उनके पास ऑक्सीजन है तो क्यों ऐसे ही एनारोबिक करें। ठीक है, वैसे तो बच्चे बैक्टीरिया, फंजाई, इनको क्या डालते हैं आप अलग कैटेगरी में डालते हैं, दीज आर नॉट प्लांट्स। बट कुछ फंजाइज के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, तो वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, है ना। जैसे आपके एल्गीज वगैरह, मूसेस है, ये सब क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। लेकिन इनमें रेस्पिरेशन का जो होता है ना, बैक्टीरिया और फंजाई, देखो तुमने एक चीज नोटिस की होगी, मान लो जैसे दिवाली टाइम है ना, दिवाली टाइम मम्मा क्या करते हैं, ज्यादातर क्या करते हैं, जो भी अपने कपड़े हैं उनको क्या करते हैं, धूप लगाते हैं। ये क्यों किया जाता है, अगर उन कपड़ों में आपने वो फिनाइल वाली गोलियां, नैप्थलीन बॉल्स नहीं डाली है तो उनमें स्मेल आने लगता है ना। तुम अपने टॉवल का एग्जांपल ले लो, तुम्हारे पास जो टॉवल है ना, उसको क्या करो, आप धूप में मत सुखाओ, एक दिन उसे अंदर ही पड़ा रहने दो। ठीक है, शाम को देखना उसमें स्मेल आने लग जाएगी, एक दिन और छोड़ दो, फिर तो बच्चे आप उसे यूज भी नहीं कर पाओगे, ऐसी गंदी स्मेल आने लग जाएगी। क्यों, क्योंकि उसमें अब बैक्टीरिया, फंजाई, जो भी ये वाली चीजें जो नुकसान कर सकती है आपको, वो क्या हो रही है, क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है वो, क्योंकि वहां उन्हें क्या नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन। तो जो ये बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, ये कौन सी रेस्पिरेशन करते हैं बच्चे, एनएरोबिक। इनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, बल्कि इनके साथ तो उल्टा होता है, अगर इनको ऑक्सीजन देते हो तो ये क्या करते हैं, मर जाते हैं। क्या करते हैं, क्या करते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है, आगे आप पढ़ेंगे भी। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल बच्चे, अपने आर्म पिट्स में सबसे ज्यादा बदबू क्यों आती है, क्योंकि ये हाथ ऐसे रहते हैं बच्चे, बैक्टीरिया ग्रो करते रहेंगे, इनको क्या नहीं मिलेगी बच्चे, ऑक्सीजन। और अब आप पाउडर क्यों लगाते हैं, ताकि यहाँ पे क्या ना हो, मॉइस्चर ना हो, क्या ना हो, मॉइस्चर। बैक्टीरिया को मॉइस्चर नहीं मिलेगा, ग्रो नहीं करेगा। प्लस अगर यही अपने हाथ, मान लो अपने हाथ ऐसे रहते हैं, मान लो अपने हाथ ऐसे हो जाते हैं हमेशा के लिए, है ना, ये ऐसे चिपकते ही ना, ऐसे रह जाते हैं, फिर क्या होता है बच्चे, कांस्टेंट फ्लो ऑफ एयर। कांस्टेंट फ्लो ऑफ एयर होता तो क्या होता बच्चे, बैक्टीरिया की एनारोबिक रेस्पिरेशन ना। तो अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन प्लांट में हो रही है तो C6H12O6 ये बेटा एंजाइम्स की वजह से टूटेगा, ऑक्सीजन तो है नहीं। और ध्यान से ये बनाएगा C2H5OH प्लस CO2, 2CO2 होगा, ये 2 होगा, प्लस बच्चे क्या बनेगा, 2ATP। इसका नाम लिख लो बच्चे, दो नाम होते हैं इसके, दोनों ही एक ही बात है। एक नाम होता है इथेनॉल, एक होता है बेटा इथाइल अल्कोहल। ये 10th में पढ़ोगे इनके नाम कैसे रखे जाते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हाँ जी, अच्छा बताओ, इसमें होगा वो आपके पास क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल होगा इसमें,
सिर्फ क्या होगा इसमें, ग्लाइकोलाइसिस। क्रेब्स साइकिल इसमें ये पायरुवेट ही है, जो C2H5OH है ना, ये क्या है, पायरुवेट है। हमें बनता है लैक्टिक एसिड, इसमें बनता है बच्चे ये इथेनॉल। मैं इंसानों का थोड़ा सा तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस चीज को। मान लो बच्चे क्या है ना कि आप भाग रहे हैं, एक पॉइंट पे आके अपने पैर हाथ दुखने लग जाते हैं, है ना। मान लो आप क्लास में हाथ ऊपर करके खड़े हो, एक पॉइंट के बाद ये मसल्स क्या करने लग जाएंगे, पेन। मान लो आप ऐसे खड़े हो तो एक पॉइंट के बाद ये क्या करने लग जाएगा, पेन होने लग जाएगा। हाथ फिर क्या करने लग जाएंगे, कांपने लग जाएंगे, और फिर फाइनली अपने आप जितना मर्जी करो हाथ अपने आप नीचे गिराना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हाथ नीचे गिराना पड़ेगा। समझ आ गई बच्चे, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम इसमें है तो बताएं। क्लियर। अब होता क्या है, मान लो आप क्लास में हाथ ऊपर करके खड़े हो, ठीक है। इन मसल्स पे कोई मान लो वजन आ रहा है, कंधों पे वजन आ रहा है, ठीक है। ये मसल स्ट्रेच हो रही है, ठीक है। इन मसल्स को विथस्टैंड करने के लिए ये वेट क्या चाहिए, एनर्जी। एनर्जी के लिए दो चीज चाहिए, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज है, ऑक्सीजन लंग्स के थ्रू, ब्लड के थ्रू इनके पास पहुंचेगा। अगर आप ऐसे खड़े हो तो ब्लड सर्कुलेशन क्या हो जाएगा, इस रीजन में स्लो, ऑक्सीजन क्या पहुंचेगी, कम। तो लेकिन एनर्जी तो चाहिए, तो पहले शरीर अपने आप ट्राई करेगा, बिना ऑक्सीजन के क्या बनाएगा, एनर्जी। ग्लूकोज को तोड़ के क्या बना देगा, 2 ATP, और मसल्स में कौन सा एसिड बन जाएगा, लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड, उस लैक्टिक एसिड की वजह से मसल्स में स्टिफनेस आएगी और क्या होने लग जाएगी, पेन। क्या होने लग जाएगी, क्या होने लग जाएगी, पेन। जैसे ही हाथ नीचे करते हैं 2-3 बार हाथ ऐसे ऐसे कर लेते हैं, साथ ही साथ दर्द क्या हो जाता है, कम। क्योंकि अब उस लैक्टिक एसिड को खत्म करने के लिए क्या आ गई, ऑक्सीजन। क्या आ गई, ऑक्सीजन। अब वो CO2 और H2 बना लेगा। लेकिन इस चक्कर में जिस ग्लूकोज से तुम्हें 38 ATP मिलनी थी, उस ग्लूकोज से सिर्फ तुम्हें कितनी ATP मिली, 2 ATP। कितनी ATP, कितनी ATP, 2 ATP। इससे बॉडी का क्यों बच्चे डेवलप भी हो सकता है। अब तुम में से कई है जो हर दूसरे दिन हाथ ऊपर करते हैं, तो बॉडी एडजस्ट हो गई है। बॉडी को पता है, हाँ अपने तरह है ना, बॉडी को पता है कि हाथ ऊपर रहने ही रहने, है ना, हाथ ऊपर रहने ही रहने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो वो सर्कुलेशन बढ़िया हो जाता है। सेम बच्चे जब भागते हो, पहले दिन 100 मीटर भागोगे पैर दुखेंगे, दूसरे दिन 500 भाग लोगे, तीसरे दिन 1000, हो सकता है फिर भागते ही रहो बच्चे, पैरों पे कोई फर्क ही ना पड़े, है ना। जैसे लिखते हो, कई बार कई दिनों बाद लिखना है तो हाथ एग्जाम्स में दर्द होने लग जाते हैं, पहले एग्जाम के बाद हाथ दर्द होते हैं। जैसे जैसे लास्ट एग्जाम आता है ना, फिर तो पता ही नहीं चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बॉडी क्या हो जाती है, एडजस्ट हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि एक्सरसाइजेज वगैरह करनी चाहिए, ताकि बॉडी की जो मसल्स हैं वो हर सिचुएशन के लिए क्या रहे, तैयार रहे, बॉडी में कोई प्रॉब्लम ना। ठीक है बच्चे, हैबिचुअल हो जाता है। ठीक है, तो जो एरोबिक है, एरोबिक में बॉडी को ज्यादा क्या देनी है, ऑक्सीजन। एनारोबिक में ऑक्सीजन का एब्सेंस। एरोबिक में दोनों ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल, इसमें सिर्फ क्या, ग्लाइकोलाइसिस। उसमें प्रोडक्ट बनेगा CO2 प्लस H2O प्लस 38 ATP, इसमें बनेगा इथेनॉल प्लस CO2 प्लस 38 ATP, 2 ATP। ओके बेटा, चलो ठीक है, ओके। उसके बाद बच्चे एनिमल्स का भी लिख ही लो यार साथ में। एनिमल्स में क्या होगी, C6 H12O6 क्या बनाएगा बच्चे, लैक्टिक एसिड। एनिमल का पहले प्लांट का था, ये एनिमल का। एनिमल में CO2 नहीं बनती है, एनिमल में CO2 नहीं बनती है। ग्लाइकोलाइसिस में कितनी बनती है एनर्जी, 2। क्रैब में बनती है ना बच्चे। ठीक है, अगर एक बार एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गई ना, तुम सोचो फिर उसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन करा दो, भाई लैक्टिक बन गया, इसको ऑक्सीजन दे दो, तो दोबारा जो 36 कम है अपने पास वो पूरी हो जाएगी ना। जो 2 है बच्चे वो 2 ही मिलेगी आपको, 2 से ज्यादा आपको कोई एनर्जी इसमें नहीं मिलेगी। समझ आ गई बच्चे। अच्छा, प्लांट इनहेल कहाँ से करेगी, पहला स्टोमेटा, लेंटिसल्स। तीसरा सरफेस ऑफ रूट्स। प्लांट की रूट्स भी ब्रीथ करती है, इसीलिए अगर कोई सॉइल ज्यादा टाइट हो जाए तो वहां रूट ग्रोथ नहीं होती है।
रूट ग्रोथ के लिए सॉइल क्या होना चाहिए? सॉफ्ट। इसीलिए बच्चे हम क्या करते हैं, सबसे पहले सीड जब सो करते हैं तो सॉइल को क्या कर देते हैं? सॉफ्ट। उसके बाद टाइम टू टाइम उस क्रॉप के अराउंड जितना हो सकता है हम सॉइल को क्या करने की कोशिश करते हैं? सॉफ्ट। जितना सॉइल सॉफ्ट होगा उतनी रूट्स की ग्रोथ क्या रहेगी? ज़्यादा। जितना सॉइल सॉफ्ट होगा उतना बच्चे क्या होगा? रूट्स को क्या मिलता रहेगा बच्चे? ऑक्सीजन। जितनी रूट्स को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी उतना बच्चे ग्रोथ क्या होगा? ज़्यादा, क्योंकि ऑक्सीजन से क्या होगी? रेस्पिरेशन। मान लो इतने एनर्जी चाहिए अपन, रेस्पिरेशन कितने होगी? इतने ही। अगर रूट्स को एनर्जी चाहिए तो रेस्पिरेशन कहाँ होगी? शूट को चाहिए तो शूट। समझ आ गई? प्लेम्यूल क्या बनता है? शूट। रेडिकल क्या बनता है? प्लेम्यूल की साइड क्या होता है? एपिक होता है। रेडिकल की साइड सर हमारी बॉडी को ऑक्सीजन मतलब सारी बॉडी में चाहिए तो सिर्फ लंग्स में होती है रेस्पिरेशन। नहीं, लंग्स तो सिर्फ ब्रीदिंग करते हैं, ऑक्सीजन सारे में ट्रांसफर होती है। मंडे टेस्ट है, तैयारी कर लेना टेस्ट की।